दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप की दो कंपनियों के बारे में। वैसे तो ये कंपनियां आपको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर मिल रही हैं और ये जो कंपनी है ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकती है। लेकिन सिर्फ कंपनी के नाम को देखकर कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कंपनी के आपको फंडामेंटल्स को भी जरूर चेक करना है कि कंपनी क्या काम करती है, इनके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, उसके बाद ही आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, यानी कि अडानी पोर्ट्स के बारे में। तो इसके प्राइस को देखें तो आज के दिन इसका प्राइस 1201 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन इसमें 0.5% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। इसके चार्ट को देखें तो एक साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न देते हुए देखने को मिली है और अपने हाई से देखें तो कंपनी अभी भी मोर देन 24% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, यानी कि बढ़िया डिस्काउंट के ऊपर अभी भी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। कंपनी के अगर 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 390% का रिटर्न बनाकर दिया है, जबकि कंपनी अपने टॉप से अभी भी मोर देन 24% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। अब कंपनी की ओर से कल के दिन बताया गया कि ये जो कंपनी है कि मार्च 2025 में ये कंपनी सबसे ज़्यादा कार्गो वॉल्यूम हैंडल करने वाली कंपनी हो चुकी है और इसी कारण कंपनी के शेयर्स में कल से ही आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपनी का कार्गो वॉल्यूम 9% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अब जो अडानी पोर्ट है ये मुंद्रा पोर्ट को भी हैंडल करती है और मुंद्रा पोर्ट में फाइनेंशियल 2025 में 200.7 MMT कार्गो वॉल्यूम्स हैंडल किया गया है, जो कि पहला ऐसा पोर्ट बन चुका है जिसने 200 MMT कार्गो के माइलस्टोन को क्रॉस किया है। अब अगर अडानी पोर्ट के बारे में बात की जाए तो कई सारे पोर्ट को ये हैंडल कर रही हैं और नए नए यहाँ पर माइलस्टोन भी आपको बनती हुई देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्गो वॉल्यूम ट्रेड करने वाली ये कंपनी एक तो हो चुकी है। साथ ही इनके जो पोर्ट है वहाँ पर भी नए नए माइलस्टोन क्रिएट हो रहे हैं। अडानी पोर्ट के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये पोर्ट के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ ही जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो पोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज होते हैं या उनसे जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी डेवलप करने का काम करती है। और इस कंपनी का जो 82% का रेवेन्यू है वो पोर्ट्स और टर्मिनल से आता है। 8% रेवेन्यू लॉजिस्टिक्स से, सेज और पोर्ट से इसका 6% का रेवेन्यू, वहीं पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 4% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अडानी पोर्ट इंडिया में लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी देखने को मिल जाती है। तो कंपनी इंडिया के अंदर 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स और साथ ही 2 इंटरनेशनल पोर्ट भी कंपनी हैंडल करती है, जिसमें हाइफा और कोलंबो पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 538 MMT की है और इस कंपनी का इंडिया में लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। और ये जो कंपनी है ये लगातार एक्विजिशन कर रही है, यानी कि जो दूसरे पोर्ट हैं उनको एक्वायर कर रही है और इस तरह कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि बड़े बड़े ग्रुप से बिलोंग करती हैं, आप देख रहे हैं कि ये किसी बिजनेस के अंदर एंटर करती है, फिर काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको एक्वायर करती हैं और इस तरह से इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। स्टॉक का पी मल्टीपल 25.55 का है, जबकि अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो 26.51 का है, यानी कि ये कंपनी इंडस्ट्री पी से भी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रही है। तो ऐसा अडानी ग्रुप के साथ कम ही देखने को मिलता है कि अडानी ग्रुप की कोई कंपनी आपको सस्ते वैल्यूएशन या फिर रिजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है। ज़्यादातर जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं ये काफ़ी हाई पी के ऊपर ट्रेड करती हैं। हालांकि अभी ये स्टॉक को देखें तो अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी ये स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशंस के ऊपर मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.88 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन देखा जाए तो कंपनी अडानी ग्रुप से बिलोंग कर रही है। कंपनी रोज़ नए नए बिजनेसेस को एक्वायर कर रही है, यानी कि आगे कंपनी के बिजनेस के अंदर बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। आरओई को देखें तो 17.15 का आरओई है, तो आरओई अच्छा है। ईपीएस इसका 46.84 का है, तो ईपीएस भी काफ़ी शानदार है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 13,000 करोड़ के अराउंड था, फाइनेंशियल 24 में देखें तो 28,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिली है। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 5,000 करोड़ के अराउंड था, वह भी देखें तो 8,500 करोड़ के भी फिगर को पार कर चुका है। और कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का नेटवर्थ जहां 25,000 करोड़ का था, वो अभी फाइनेंशियल 24 के अंदर 54,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.89% है, तो प्रमोटर्स का बढ़िया स्टेक है। एफआईआई का 13.94% का स्टेक है, तो एफआईआई की भी बढ़िया होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 9.15% का स्टेक है। रिटेलर्स का 5.96% का स्टेक है
और म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर 5.06% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स के साथ ही FIIs और DIIs की भी बढ़िया होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो कल के दिन ही कंपनी ने बताया कि कंपनी हाईएस्ट कार्गो वॉल्यूम हैंडल करने वाली कंपनी हो चुकी है और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे पोर्ट हैं उनको कंपनी एक्वायर कर रही है। और वैसे भी ये जो कंपनी है ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे हैं और अभी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी मिल रही है। तो ये सही समय होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो किसी भी कंपनी में तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब कंपनी बढ़िया हो और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपको सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहे हो और कंपनी में पोटेंशियल हो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी कंपनियां बढ़िया होती हैं। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर करें और अपने अकॉर्डिंग ही कोई भी डिसीजन लें। अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी है अडानी पावर। आज के दिन इसका प्राइस 528 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन इसमें 3% के अराउंड तेजी देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने बम्पर रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि 1800% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी अपने टॉप से 28% करीब आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर बॉटम से टॉप तक का काउंट करें तो कंपनी ने 2600% तक का रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि बम्पर रिटर्न देने वाली कंपनी है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो एक तो कंपनी अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है और इंडिया में ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी देखने को मिल जाती है। तो एक तो कंपनी जो अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर जो एनर्जी पोर्टफोलियो होता है, कंपनी एक वहाँ पर आपको ऑपरेट करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेशनल पावर एक्सपोर्ट में भी देखने को मिल जाती है। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं तो कंपनी का उनके साथ लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट होता है और कंपनी उनको पावर सेल करने का काम करती है। अब ये कंपनी कोल से पावर जनरेशन का काम करती है, साथ ही कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी देखने को मिल जाती है। अगर इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात की जाए तो ऑपरेशनल कैपेसिटी इसकी 17,550 मेगावाट देखने को मिल जाती है। इनका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 4520 मेगावाट का है। प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की जाए तो ये 8600 मेगावाट का है। वहीं पर कंपनी की अगर टोटल टारगेट कैपेसिटी की बात की जाए तो 2032 तक कंपनी का जो टारगेट है वो 30,670 मेगावाट का है। वहीं पर अगर कंपनी के मार्केट पोजीशन के बारे में बात की जाए तो इंडिया का जो थर्मल पावर प्लांट देखने को मिल जाता है, तो जितना टोटल पावर जनरेशन होता है उसका 6% कंपनी अकेले पावर जनरेट करती है। वहीं पर अगर प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो उसमें कंपनी 16% का करीब अपना योगदान देती है। तो अडानी पावर इंडिया के 7 स्टेट में कई सारे जो लार्ज स्केल पावर प्लांट्स है तो उनको ऑपरेट करती है। कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात की जाए तो कंपनी के क्लाइंट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देखने को मिल जाती है, यानी कि जो भी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं तो कंपनी उनको पावर सप्लाई करती है। साथ ही जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट हैं, यानी कि जो अलग अलग कंपनियां हैं तो कंपनी उनको अपने पावर सप्लाई करती है। साथ ही कंपनी इंटरनेशनल क्लाइंट को भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि पावर का एक्सपोर्ट करती है। तो इंडिया के अंदर जो गोटा पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पहला ऐसा इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में सप्लाई की जाती है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के राउंड है, यानी कि 1,98,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी मल्टीपल 15.19 का है और इंडस्ट्री पी 22.65 का है। तो ये कंपनी भी जो इंडस्ट्री पी है उससे सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर मिल रही है। वैसे यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.67 का है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी डेट भी नहीं बोला जा सकता है। आरओई को देखें तो 22.73 का आरओई है, तो आरओई काफ़ी शानदार है और ईपीएस भी इसका शानदार है, ये 33.81 का है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 27 से 28,000 करोड़ के अराउंड है, वो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 60,000 करोड़ के भी नंबर को पार कर चुका है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी लॉस में थी, फाइनेंशियल 21 में कंपनी प्रॉफिट में आई और 1270 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद करीब 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और 24 के अंदर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 20,000 से 21,000 करोड़ के राउंड देखने को मिला, यानी कि ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट के अंदर बम्पर उछाल देखने को मिला है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी का नेटवर्थ 43,000 करोड़ का है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर 74.96% का स्टेक है, यानी कि प्रमोटर्स का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। FIIs की होल्डिंग 12.35% की है, तो FIIs का भी बढ़िया स्टेक है।
रिटेलर्स का 11.09% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स का 1.60%। वैसे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का स्टेक देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एफआईआईज का काफ़ी बढ़िया स्टेक है। और आप सबको पता है कि जो एफआईआईज हैं इनके पास काफ़ी बढ़िया रिसर्च टीम होती है, जिनको अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म में किस कंपनी के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो ये जो कंपनी है ये भी अपने सेक्टर में देखें तो लीडिंग कंपनी है। वैसे पावर जनरेशन में आपको जो बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट की कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी देखने को मिल जाती है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। स्टॉक अपने हाई से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 28 से 30% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। हालांकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। अब मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये वीडियो किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प जरूर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।